कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। दमोह के दंगल का गुरुवार को कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे तो पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन में कसर नहीं छोड़ी। 2018 में यहां से बीजेपी के जयंत मलैया को कांग्रेस ने हराया और जिस राहुल ने जयंत को हराया, अब वही बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के निशाने पर। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को साथ खड़ा करके जनता से सीधे अपील कर बताया है कि ये चुनाव आपके सम्मान का चुनाव है। जो आप अजय टंडन को वोट देंगे, याद रखिएगा आप कमलनाथ को वोट देंगे। बुंदेलखंड और दमोह की जनता सब कुछ स्वीकार कर लेगी, गरीबी स्वीकार कर लेगी, कष्ट स्वीकार कर लेगी, पर ये सौदेबाजी की राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। मैं जिम्मेदारी लूंगा। रतन चंद जी ये अपना अजय टंडन जी को लेंगे, पर हम कंधे से कंधा मिलाकर हम एक नया इतिहास शुरू करेंगे। बीजेपी पहले से ही दमोह पर नजर बनाए हुए है। 30 तारीख को तमाम बड़े नेता दमोह में होंगे। इसी दिन बीजेपी चुनावी बिगुल फूकेगी। पार्टी यहाँ की सियासत को समझ रही है, इसलिए 32 सेक्टर में पूरी विधानसभा को बांटा है और अपनी तैयारी के बल पर पार्टी जीत का दावा कर रही है। पहली बात तो हमको करेक्ट करना चाहिए कि सियासी बिगुल कोई कमलनाथ जी के जाने से नहीं फूका। कमलनाथ जी न वहाँ की जमीन को जानते, न वहाँ के व्यक्तियों को जानते, न वहाँ के किसी कल्चर को जानते। वो तो वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी को भी नहीं जानते हैं। आज अपने भाषण में प्रत्याशी के ही नाम भूल गए वो। तो ये इनकी हकीकत है। भाजपा का बिगुल तो बहुत पहले बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मैं बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके आ गया। माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हो गया 2-2 बार, 3-3 बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित दल है। हमारे संगठन में चुनाव लड़ने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को हम लोगों ने 32 सेक्टरों में बांटा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। दमोह का दंगल दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कांग्रेस को अपनी साख बचाना है और बीजेपी इस सीट पर 2013 की तरह वापसी करना चाहेगी, लेकिन चुनौती पार्टी के भीतर ही है। अब बड़ा सवाल यही है कि दमोह की जनता को कौन सा कमल पसंद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दमोह में कमल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या चुनाव प्रचार के बहाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? क्या दमोह उपचुनाव में भी दल बदल के मुद्दे पर रहेगा जोर? क्या कांग्रेस अपनी साख बचाने में होगी कामयाब? क्या 2018 का प्रदर्शन दोहरा पाएंगे राहुल लोधी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। चुनाव कोई भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कमल और कमलनाथ जी के बीच में कुछ ऐसा संयोग बना है कि तुरंत सवाल साख और नाक का हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि जब जो उपचुनाव हुए हैं, अगर उसमें कांग्रेस हार जाएगी तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से रवाना हो जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अगर केंद्र की बात करें या राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी कोई जगह कमलनाथ जी के लिए फिलहाल नहीं है, या ना कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आया है।
बंगाल में भी उन्हें टाइगर बनाकर भेजा गया था, लेकिन टाइगर वापस मध्य प्रदेश के अभयारण्य में आ गया। और अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की टेरिटरी में ही उन्हें घूमना है। और अब मध्य प्रदेश में 2 टाइगर हैं, इवन 3 हैं, और 2 चूंकि खुद ही कांग्रेस कहती है कि इन लोगों ने हमारे लोगों को छीना है, या यूँ कहें कि राजनीतिक शिकार किया है, तो 2 जो टाइगर हैं वो थोड़ा शिकारी प्रवृत्ति के हैं बकौल कांग्रेस। वैसे तो टाइगर शिकारी होना ही चाहिए। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि दमोह की जनता सब जानती है, टंग ट्विस्टर होते हैं, स्लिप होती है, जुबान फिसलती है, प्रत्याशी का नाम भूल गए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस पर तंज कस रही है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो एक ट्वीट भी किया है कि अच्छे हैं कमलनाथ और सच्चे हैं कमलनाथ। और भारतीय जनता पार्टी लोड नहीं ले रही है, वो कह रही है बच्चे हैं कमलनाथ। जब नाम याद नहीं है तो क्या करेंगे। बहरहाल कमल और कमलनाथ के बीच में दमोह का नाथ कौन बनेगा, देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वहाँ मलैया जी की जो चिंता है, मलैया जी का जो तनाव है, मलैया जी की जो पार्टी के प्रति एक आक्रोश है, उसमें कांग्रेस संभावना देख रही है। कांग्रेस ऐसे पहले भी आक्रोश में संभावनाएं देख रही थी। कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस में पॉसिबिलिटी नहीं देख रही है, कांग्रेस दूसरे की समस्याओं में अपना समाधान देख रही है। कांग्रेस के पास अपना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि राहुल लोधी, चूंकि उनको जब उन्होंने पद छोड़ा तो वो तब छोड़ा जब सरकार बन गई, पहले 29 लोग चले गए, बाद में गए हैं, किस वजह से प्रभावित होके गए, प्रताड़ित होके गए, ये तो वही बताएंगे, अभी बताएंगे भी चुनाव में। लेकिन कुल मिलाकर दमोह का मोह दोनों पार्टियों से छूट नहीं रहा है, क्योंकि ये भले ही एक सीट की बात हो, लेकिन बात थोड़ी इज्जत की है। तो इज्जत, शोहरत और दौलत के इस खेल में हम चर्चा करेंगे। प्रकाश मीरचंदानी जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, योगेश यादव जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि योगेश यादव जी आज दाढ़ी वाले लुक में अच्छे लग रहे हैं, बस ट्रिम करते रहना सर, नहीं तो फिर क्या है, आप जो तंज कसते हो वो कस नहीं पाओगे। तो मीडिया ने, योगेश जी की आवाज नहीं आ रही, हेलो, हाँ आ रही। मीडिया ने तंज कसा है, मीडिया ने वो ट्रिम नहीं किया, वो भूल गए थे प्रत्याशी का नाम। मानवीय भूल है, होती है, लेकिन साधारण मानव नहीं है। मतलब आप उन्हें लार्जर देन लाइफ, ब्रिलियंट, और देखिए वो हैं भी, वो बड़े, उनकी जो स्मरण शक्ति है, उनकी जो मेमोरी पावर है, और उनका वो एक बार किसी को देखें तो पहचानते नहीं। ऐसे बड़े नेता लगभग ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो पार्टी प्रत्याशी का नाम भूल गए हैं। तो ये भूल भारतीय जनता पार्टी को तो कबूल नहीं है, वो तो उसको उछाल रहे हैं, कह रहे हैं वो क्या जाने, जो प्रत्याशी का नाम ना जाने वो क्या जाने कि आम कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है। देखिए, कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते हैं, कांग्रेस पूरी चुनाव लड़ती है। श्री टंडन का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है वो, चाहे वो चुनाव टंडन जी का हो, मनु मिश्रा जी का हो, या वहां पर मुकेश नायक जो भी हमारे नेता हैं, वहां के जैन, कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते, मतलब कौन लड़ता है? कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ती है। कांग्रेस में प्रत्याशियों का प्रचलन भारतीय जनता पार्टी में जो खरीद फरोख्त करके चुनाव को लड़वाती है। कांग्रेस से खरीदे गए उम्मीदवार को इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों की कंगाली हो गई थी, इसलिए कांग्रेस से खरीदे गए प्रत्याशियों को, राहुल लोधी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस एक आंदोलन है, एक संगठन है, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी टक्कर ही नहीं है। राहुल लोधी कहीं पर भी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत नहीं है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये अतिरेक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वहां पर आने वाली प्रारंभिक रिपोर्ट है, चुनाव होगा, ट्रायंगल में होगा, और संभावित है कि ये लगाओ नारा, बेकार पड़े हैं चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। हम विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि मलैया जी का अपमान नहीं सहेगी दमोह की जनता।
इस दमों की जनता मलैया जी के अपमान हमें ऐसा लगा आप ये नहीं कहते हो मलैया जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा आजकल थोड़ा कौन किसकी बिल्कुल एक वरिष्ठ कौन किसकी तरह पे पता नहीं पड़ता। जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से दरकिनार करके जिस तरीके से उनको नेस्तनाबूद किया गया, तो मलैया क्या भारतीय जनता पार्टी का जो संघीय कार्यकर्ता वो भी इस बात से आहत है। और निश्चित ही ये बात तय है कि ट्रायंगल वहां पर होगा और कांग्रेस विजय श्री हासिल करेगी। लेकिन हमारा ये नहीं कहां से होगा, जब 1 to 1 नहीं हो रहा है तो त्रिकोणीय कहां से होगा मुकाबला, जब दो कोणीय नहीं बन रहा है, कुछ है ही नहीं ना। ट्रायंगल 360 डिग्री पे है, सीधी रेखा है, पॉइंट टू पॉइंट है। अब काय का ट्रायंगल, जब कोई है ही नहीं चक्कर में। देखिए सीधी है, सीधी बात, इंतजार कीजिए आप समय का, सीधी बात कर दी तीसरा अदृश्य व्यक्ति होगा कोई, सीधी बात, नो बकवास, वो बिल्कुल सीधी टू द पॉइंट बात करी है उन्होंने। और वो ये कह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, 29 में जो समझ में नहीं आया वो इसमें समझ में आ जाएगा 30 में। हाँ। योगेंद्र जी वो वाली दृष्टि, संजय वाली दृष्टि हमें भी बता दीजिए, हम भी देखें तीसरा व्यक्ति है कौन जो ट्रायंगल होने वाला है। वो अगर शक्ति हो तो थोड़ी देर के लिए उधार दे दीजिएगा, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, हमको लगेगा कि आप दे देंगे तो हमें भी वो दिख जाएगा तीसरा व्यक्ति। देखिए नवीन जी, आपने अपने अभी जो वक्तव्य में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्य राजनीतिक दलों की समस्या में अपना समाधान ढूंढती है। बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल सटीक रूप से कही है। एक वरिष्ठ पत्रकार की जो निगाह होती है वो इसी तरीके के जो शब्दों का चयन और ये जो बिल्कुल आपकी स्पष्टता है, आपने बिल्कुल निष्पक्ष होकर कह दी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी इतने चुनाव हारने के बाद भी, अभी कह रहे हैं ना कि खरीद लिया, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर हमने कोई चीज खरीद ली तो उसका उपयोग भी हमें अपने हिसाब से करना चाहिए ना। क्या जरूरत पड़ी हमने राहुल गांधी को वहां चुनाव लड़ाने के लिए, जब उनको अगर हमने उसका मूल्य दे दिया था, अगर काल्पनिक रूप से मान लिया जाए तो फिर हमें अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहिए था। क्या जरूरत पड़ी हमें राहुल गांधी की वहां लड़ाने की? ऐसा नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ बोल बोलकर इसीलिए रसातल में जा रही है। जनता इनको इसीलिए बार बार, आप मुझे बताइए कि अगर आपके 29 विधायक हट गए थे तो उसमें से आपके जीते क्यों नहीं लोग बाग? जनता की दरबार में गए थे ना सब लोग, 28 उपचुनाव हुए ना, क्यों नहीं जीते? एक आधी जीत, मतलब ये स्थिति बन जाना चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी आप लोग उसके चेत ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। एक वयोवृद्ध नेता जिनको रिटायर होना चाहिए, वानप्रस्थ जाना चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से, उनको ले लेके घूम रहे हैं। जनता, दमोह की जनता जानती है। अरे भाई आप कितना जानते हो जनता, दमोह की जनता को? आपका क्या वास्ता रहा है जनता, दमोह की जनता से? जबकि वीडी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जयंत मलैया जी, गोपाल भार्गव जी, सब उसी बुंदेलखंड आसपास सारे जगह के वहीं के सांसद और जनप्रतिनिधि और विधायक रहे और है। तो ये कमलनाथ जी केवल शगुफेबाजी कर करके कि साहब कुछ, अच्छा, और बातों बातों में अपने प्रत्याशी का नाम भी भूल जाते। अब वो प्रत्याशी क्या पता किस खेमे का है, किसके दबाव में आके राहुल गांधी जी ने उनको टिकट दे दी है। और मुझे तो कभी कभी नवीन जी ऐसा लगने लगा कि अब राहुल गांधी का असर पूरी कांग्रेस पार्टी पे आता दिख रहा है मुझे। सब पप्पू जैसी बातें करने लगे हैं, प्रवक्ताओं से लेकर इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश का नेतृत्व, सब पप्पू तरह से बात करने लगे। अरे भैया ठीक हो जाओ, हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ विपक्ष रहे ताकि ठीक ठाक तरीके से सरकार चलती रहे और जनता को ये नहीं लगे और सब अच्छे मिलजुल के प्रदेश का विकास करें। लेकिन कांग्रेस है कि नवीन जी मानने को तैयार नहीं, और अभी भी यहाँ जमानत जब्त होने वाली है दमोह में भी। आप देखिए, चलिए समझ लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि टक्कर में नहीं है प्रभु जी, और कांग्रेस कह रही कोई टक्कर में नहीं है। ये कह रहे हैं जमानत जब्त होने वाली है। अब फिर आदमी फिर कंफ्यूज है कि भैया होने क्या वाला है। अच्छा, ये इसमें अगर कहीं दमोह में ऊपर नीचे हो गया तो कमलनाथ जी जो आज भूले हैं ना, इस पर बहुत बहुत प्रश्न चिन्ह उठेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर जो बात हो रही है, हमने बीजेपी की बात भी सुनी, कांग्रेस की बात भी सुनी। अभी जो कांग्रेस के योगेश जी ने जो इशारा किया था, उनकी नज़र तीसरे पे है। और अभी चूंकि फॉर्म भरने में टाइम है, 30 तारीख तक आखिरी डेट फॉर्म भरने की है, तो ये बात सही है कि कांग्रेस की नज़र वाकई तीसरे प्रत्याशी पर है। और तीसरे प्रत्याशी उनको लगता है मलैया जी के बेटे हो सकते हैं। यदि मलैया जी के बेटे प्रत्याशी होते हैं, निर्दलीय होते हैं, इसलिए जाग रहा है क्या? अब लोग आप कह रहे हो वरिष्ठता यहाँ होती है। देखो, अब मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था मलैया जी के प्रति इतना अनुराग क्यों जागा। यदि मान लो वो प्रत्याशी होते हैं, वैसे ऐसा लग नहीं रहा, बीजेपी को ऐसे आशंका भी नहीं है कि उनके यहाँ से, क्योंकि वो 1990 से लगातार वहाँ प्रतिनिधि हैं बीजेपी के, और पिछला चुनाव भी बहुत
मेरे ख्याल से 700-800 वोट से शायद वो हारे थे। तो ऐसा कोई वो नहीं था उनके सामने, लेकिन चुनाव तो चूंकि वो हार गए थे। अब बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि वो उम्मीदवार होंगे या उनके बेटे होंगे या किसी को वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं से एक पौधा एक बाहर निकले, क्योंकि ये तय है कि यदि राहुल लोधी चुनाव जीतते हैं तो मलैया की पॉलिटिक्स वहां पे स्टॉप हो जाती है। तो कम से कम यदि वो चुनाव लड़ते हैं, जीते हैं हारे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, पर एक उनका जिंदा रहेगी, उनकी जिंदा रहेगी। लेकिन यदि नवीन जी बात करें, यदि उनका प्रत्याशी मैदान में आता है, उनका यह कहें या उनके पुत्र आते हैं, वो खुद आते हैं, हालांकि उम्मीद कम है बीजेपी को, पर यदि वो आते हैं तो निश्चित तौर पर ये चुनाव एक अलग ढंग की राजनीति में जाएगा, क्योंकि मलैया जी जैसा नेता 700-800 वोट से वो चुनाव हारे थे। जहां तक मैं बात सुन रहा था कांग्रेस की, जैसे कमलनाथ जी ने आज बोला है कि दल बदल किया है राहुल लोधी ने, तो मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद आ रहा है तो अजय टंडन जी भी एक बार जब अर्जुन सिंह ने कांग्रेस बनाई थी तो वो उनके साथ चले गए थे, इसीलिए तो नाम भूले। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल राहुल लोधी ने दल बदल किया है, जो अजय टंडन जी भी एक बदल चुके। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये है नवीन जी कि पिछला चुनाव जो राहुल लोधी जी जीते थे, भले 800 वोट से जीते हों, वो उनके रणनीतिकार संयोग से टंडन जी ही थे, इसलिए 2 बार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने उन पर एक बार फिर से दांव लगाया है। तो योगेश जी ने जो बोला कि उनकी नजर तीसरे व्यक्ति पर है, और वाकई ये सही है कि यदि तीसरा व्यक्ति मैदान में आएगा तो फिर वाकई मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा, समझ ले। और यदि तीसरा व्यक्ति नहीं आता है तो फिर योगेश जी के दावे ही रहेंगे फिर तो। जी समझ लेता हूँ। वक्त एक व्यवसायिक अंतराल का है, तो थोड़ा रुक लेते हैं, उसके तुरंत बाद चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। तो दमोह में कमल आई इंडिया एजेंडा में ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। योगेश जी, ये जो जलन है ना, ये जलन ये बड़ी रसहीन है। मलैया जी का अच्छा या बुरा हो भी जाए, चलो ठीक है, मान लो मलैया जी से एक मानवता के नाते, इंसानियत वैसे तो राजनीति में आजकल है नहीं, लेकिन अगर आप में और कांग्रेस में है तो बहुत अच्छी बात है। तो मलैया जी के जीतने और हारने में भी कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा। तो देखिए नवीन जी, जी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो भी मैं बात करता हूं तो स्टूडियो में बैठकर यहां पर नहीं करता हूं। मैं फील्ड का व्यक्ति हूं। दमोह में मेरे 2 बार दौरे हो चुके हैं। मैं राहुल लोधी को प्रासंगिक ही नहीं मानता। मिलोड, ये आपके पॉइंट रिकॉर्डेड हैं, आपके मतलब दमोह के रिजल्ट आए। बिल्कुल तो क्या है, ये मैं चलवाऊंगा कि आपके दौरे हो चुके हैं, फिर ऐसा नहीं हो कि दौरे आए। नहीं, बिल्कुल मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक तरीके से बोल रहा हूँ, और मैं वो नाम भूलने वाला नहीं। प्रकाश भाई ये एक कर्मठ व्यक्ति के फील्ड के विश्लेषण के आधार पर ये बात। तो आप एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि वहां कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस का हाथ वहां मजबूत दिखेगा?
बिल्कुल हाथ मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी प्रासंगिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मल्लैया के साथ खड़े हुए हैं और मैं निश्चित कह रहा हूं कि हमारी टक्कर जयंत मल्लैया या उनके कैंडिडेट से होगी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब होगी और प्रकाश भाई नहीं, आप देख लीजिए ना प्रकाश भाई, नाम भूलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप भी मेरा नाम भूल रहे हैं, आपको आज तक मेरा नाम याद नहीं है। अब मैं आपको प्रभात भाई बोलूं तो उसमें कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाएगी। प्रकाश भाई की जगह प्रकाश, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप इन्हें 5,000 रुपए दे दीजिए, 5,000 रुपए, और ये आपको जीवन भर याद रहेंगे। 5,000 रुपए मात्र पे, ये टिकट की बात है, टिकट वाले, और नॉर्मल तो हम भी भूल जाते हैं, टिकट वाली बात है ना, ये लेन देन का मामला है। टिकट दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, आप दे दीजिए ना 5,000 रुपए। इन्होंने अच्छी बात नहीं की थी, 5,000 रुपए जीवन भर याद रहेंगे। ये जो अपनी आईक्यू इंटेलिजेंस एक्यूरेसी बता रहे हैं, इनका आईक्यू में बता दूं कि आप भी 25 बार नाम भूलते हैं टीवी पर बैठकर। तो ये कोई मापदंड नहीं होता राजनीति का। राजनीति का मापदंड ये होता है कि कांग्रेस का वहां कार्यकर्ता जिस तरीके से कमलनाथ जी का आज सेक्टर वाइज, पन्ना वाइज जिस तरीके से वहां पर कार्य हुआ है, फील्ड में काम हुआ है, यदि आप वहां पर जाते तो चौंक जाते। आप अभी कह रहे थे ना मलैया जी के साथ कार्यकर्ता खड़े हैं। राहुल लोधी है कहाँ? राहुल लोधी को तो कांग्रेस बीजेपी मानने को ही तैयार नहीं है, आज तक मान्यता ही नहीं। राहुल लोधी एक बात कहूं योगेश जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, एक बात मेरे मन में आ रही है। देखिए, आपने मलैया जी की बात की, उनके साथ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, फिर आपने राहुल लोधी की बात की कि उनके साथ बीजेपी नहीं है। आप जो जिनके नाम भूल गए हैं ना, टंडन जी की, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अजय टंडन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ रहा है। कांग्रेस का कमलनाथ जी से लेके नीचे का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। अरे तो उनकी बात तो कर लो, टंडन जी से ऐसे लो, 2-4 बार उनका नाम तो ले लो। नहीं, जनता को भी तो याद रहे कि टंडन जी, नहीं रतन जैन और टंडन में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, राहुल लोधी को ये लड़ा रहे, आप और कह रहे हो कि रतन वो टंडन जी चुनाव नहीं लड़ रहे। कहीं किसी ने आजकल क्या है, पूरा नहीं सुनता टीवी चैनल, वैसे ही लोग ज्यादा नहीं देखते, और इतनी सुन ली किसी ने कि टंडन जी चुनाव नहीं लड़ रहे, उधर उन्होंने कह दिया रतन जी, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ योगेश जी, कमलनाथ जी आपके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करते। मेरे अभिप्राय को अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो आपके अभिप्राय को, आपके भाव को समझता हूँ। जनता की बात कर रहा हूँ ना, वो वहां समझना चाहिए। क्या है कि आप चूंकि बात कर रहे हैं, जैसे मान लो इतना किसी ने सुन लिया टंडन जी चुनाव नहीं लड़ रहे, उधर आगे का सुनाया है। अच्छा, आप ये चला किसी कांग्रेसी ने जिसको टिकट नहीं मिला, उसने योगेश जी की बात को आगे बढ़ा दिया। आपके ये सवाल ज्वलंत सवाल खड़ा किया है, पूछ लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या उनको अपने घर पे बुला रहे हैं? पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए, उनका स्वागत क्यों नहीं हो रहा? मैं तो अभी गया नहीं, कल परसों में हमारे यहाँ से दौरे होंगे, अभी हमें वहाँ का कुछ पता नहीं। बहिष्कार हो रहा है साहब, बहिष्कार। मतलब ये आपके, मैं वो पता जो दूसरों से पता चलता है, वो पता थोड़ी होता है, वो तो लापता टाइप का होता है। जो पता खुद करेंगे तो बताएंगे, अभी पड़ताल हुई नहीं। लेकिन मैं इनसे पूछ लेता हूँ, वो बता रहे हैं कि कोई राहुल जी के साथ है, नहीं लोधी जी के साथ। अभी इन्होंने कहा, योगेश जी ने कहा कि जयंत मलैया जी के साथ उनके कार्यकर्ता खड़े। तो जयंत मलैया जी का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में ही है ना? हमारी तो फाइट है, भारतीय जनता पार्टी से फाइट है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? अभी आपने स्वीकार किया ना कि कार्यकर्ता खड़े हैं मलैया जी के साथ, और मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जनप्रतिनिधि है वहां पर, जनता पार्टी के साथ एक जिम्मेदार नेता है हमारे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मलैया जी नहीं आपसे टेलीफोन करके बात करिए, कमलनाथ जी से करी थी। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, कार्य दमों में जाकर देखिए, जयंत मलैया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी। ये काल्पनिक बातें मत करिए, और काल्पनिक बातें नहीं योगेश जी। आपके जैसा व्यक्ति ऐसे मत परेशान होइए, मत परेशान होइए। भारतीय जनता पार्टी को समझने में अभी आप लोगों को बहुत समय लगेगा। एक वरिष्ठ व्यक्ति है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहां पर, जिनने पार्टी को वहां खड़ा किया है। समय, परिस्थिति, काल के कारण से टिकट किसको मिला है, किसको नहीं मिला, वो अलग बात है। प्रभु जी, लेकिन आप अपनी कल्पना में बहकर मलैया जी को अपने साथ मत शामिल करिए, ना होने वाले वो। प्रभु जी से समझ लेता हूँ, आप एक दूसरे को समझा नहीं पाओगे, पूरे देश में ही नहीं समझा पा रहे हो। प्रभु जी समझ लेता हूँ। मुद्दा ये है प्रभु जी, जो 29 विधानसभाओं में जब चुनाव हुए थे, तब ऐसा कई जगह ऐसी परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता वहां से रुष्ट हो सकता है, नाराज हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं जाए, यहाँ रायसेन का ही उदाहरण ले लें।
गौरी शंकर सेजवार, फिर उनके बेटे मुदित सेजवार, उनकी तो पोस्ट भी आ गई थी सोशल मीडिया पे। हालांकि पोस्ट तो हमारे प्रकाश जी की भी आई थी, लेकिन पोस्ट से मतलब नहीं है। मतलब उस भाव से है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुष्ट हो, पोस्ट कर दे, समझाइश दे दे, लेकिन मुद्दे पर वो पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। और प्रभु राम तो वाकई में उन्हें प्रभु राम का स्मरण कर रहे होंगे कि इतना आश्चर्यजनक किंतु अद्भुत विचित्र और सत्य रिजल्ट आया जी। वही नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे अमित चंद्रन जी बोल रहे थे, यादव जी बोल रहे थे इस बात को। दरअसल जो दमोह की थोड़ा सा जातिगत भी बात करें अगर, हालांकि जातिगत समीकरण वहाँ लोधी वोट अच्छी खासी संख्या में है, और जैसे प्रहलाद पटेल जी हैं उनका वहाँ अच्छा होल्ड है, राहुल लोधी समाज की अगर बात करें, लेकिन जैन समाज के वोट भी अच्छी संख्या में है। लेकिन जो आपने एक बात बोली परफेक्ट है कि बीजेपी का कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी का कैडर कांग्रेस की तुलना में आज मध्य प्रदेश में कहें या पूरे देश में भी कहें तो बहुत ही अच्छा है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता जाति आधारित वोट नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी रुष्ट हो, नाराज हो, जो भी है। लेकिन जब मेन मुद्दे की बात आएगी, जब चुनाव का समय आएगा, तो वो मेरे ख्याल से एन वक्त पर, चाहे मलैया जी लड़े या उनका पुत्र लड़े, या हो सकता ना भी लड़े, कांग्रेस को लगता है लड़े, पर मुझे थोड़ा लगता है हो सकता ना लड़े, पार्टी बात करेगी, उनको बैठाएगी, जो भी चर्चा होगी कोई सहमति निकलेगी अंत में। तो बीजेपी का कार्यकर्ता इधर उधर ना जाके वो मूल मुद्दे पे ही आएगा। और ये बात सही है कि कैडर के मामले में और मतदाताओं के मामले में वहाँ पर चाहे दमोह हो चाहे कुछ भी हो, बीजेपी का कैडर आज भी अच्छा है। लेकिन यदि हम पिछले चुनाव पर जाते हैं अगर, तो कैडर भी था, सब कुछ था, फिर भी मलैया जी चंद वोट से चुनाव वहाँ पर हार गए थे। तो जब तक 30 तारीख नहीं आती है, जब तक फॉर्म जमा नहीं हो जाते हैं, जब तक स्क्रूटनी नहीं हो जाती है, मैं कहूँगा बल्कि नाम वापसी तक, जब तक नाम वापसी का पूरा एक सिनेरियो नहीं बन जाता है, तब तक उस दिशा में हम ये तय नहीं कर सकते कि वहाँ सिनेरियो क्या होगा। जब वहाँ उम्मीदवार तय हो जाएंगे, बीजेपी सीट तो तय हो गए, कांग्रेस के तय हो गए, अब अंतिम समय जो बचा हुआ है अभी कि एक तीसरा व्यक्ति कौन आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये पूरा फोकस उसी के बाद तय होगा। 2 तारीख उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देखें किसकी किस्मत में कांटा है या फूल है। भारतीय जनता पार्टी का फूल भारतीय जनता पार्टी को फूल की तरह ही खुशबू और रंगत देता है या सूल की तरह चुभता है, ये समझना पड़ेगा। और कांग्रेस के कमलनाथ वाकई में कांग्रेस को साध पाएंगे, नाथ पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। और चूंकि ये चुनाव होली के ठीक बाद पड़ रहे हैं और होली के बाद ही नामांकन होगा, तो हार जीत में बुरा न मानो होली है वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा। लेकिन मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है या है, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस पूरी बात जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं वो नए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने हैं वो रुष्ट हैं, अपनी बात नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास अपना क्या है? जो अपना है वही अपना है, बाकी तो सब सपना है। अब अपने में उन्होंने 2 नाम ले दिए हैं, तो या तो रतन धन खान या टंडन। अब जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएगा, और मैं तो कहूँगा नाम में रखा है, नाम ही तो है, तो नाम तो लो। बार बार कांग्रेस के किस प्रत्याशी के ऊपर कांग्रेस दाव लगा रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी पर पूरा दारोमदार है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।